प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी कि रीट लेवल 1 एवं लेवल 2 की तैयारी करने वाले स्पेशली हमारे राजस्थान के सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। साथियों, जो स्टूडेंट्स इस रीट लेवल 1 एवं लेवल 2 एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए आज की अपनी ये क्लास काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साथियों, आपको आज की इस क्लास को एंड तक ध्यान से जरूर अटेंड करना है, क्योंकि साथियों अपनी आज की इस क्लास में मैं उन रीट लेवल 1 एवं लेवल 2 की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए बाल विकास एवं शिक्षण विद्या सब्जेक्ट से रिलेटेड 30 क्वेश्चंस का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट आप लोगों की तैयारी के लिए अपनी आज की इस क्लास में एक बार फिर से लेकर के आया हूं। जी हां साथियों, ये बाल विकास एवं शिक्षण विद्या सब्जेक्ट से रिलेटेड 30 वो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं जो कि आप लोगों के इस रीट लेवल 1 एवं लेवल 2 के एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पेपर में आपसे 100% पूछे जाएंगे। साथियों, आपको क्या करना है, आपको हर क्वेश्चन का आंसर मेरे साथ में बराबर देते हुए चलना है। इसके अलावा हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, उनमें से आपको किसी भी सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है और उसका आंसर मुझे जल्द से जल्द भेज देना है। इसके अलावा आप मुझे अपने कमेंट बॉक्स में टाइप करके भी उस क्वेश्चन का सही आंसर मुझे जल्द से जल्द सेंड भी कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं अपनी आज की इस वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास को। तो साथियों, पहला क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के लिए अपनी आज की इस क्लास का। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन है कि वंशानुक्रम का अर्थ है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए जा रहे हैं। ए, शिक्षा का प्रभाव। ऑप्शन बी, माता पिता से मिलने वाले गुण। ऑप्शन सी, पर्यावरण का प्रभाव। या फिर ऑप्शन डी, समाज का योगदान। जल्दी से साथियों कमेंट करें। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर सोच समझ के लगाएं। आपके अनुसार इसका सही आंसर क्या है? देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो अब मैं आपको बताता हूं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही आंसर होगा, माता पिता से मिलने वाले गुण। यानी वंशानुक्रम का जो सही अर्थ है वो है माता पिता से मिलने वाले गुण। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब चलिए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। साथियों, सेकंड क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है अपनी आज की इस क्लास का क्वेश्चन है कि अधिगम में वातावरण की भूमिका क्या होती है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए जा रहे हैं। चारों ही ऑप्शनों को अच्छे से आप ध्यान से चेक करें और सोच समझ के आप उनमें से किसी भी ऑप्शन का सही सिलेक्शन कर सकते हैं। ऑप्शन है कोई भूमिका नहीं होती। ऑप्शन बी, केवल शारीरिक विकास में। ऑप्शन सी, मानसिक और सामाजिक विकास दोनों में। या फिर ऑप्शन डी, केवल सामाजिक विकास में। जल्दी से साथियों कमेंट करें। सेकंड क्वेश्चन का आंसर सोच समझ के लगाएं। आपके अकॉर्डिंग इसका सही आंसर क्या है? देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो अब मैं आपको बताता हूं। साथियों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी मानसिक और सामाजिक विकास में। अब चलिए आ रहा है थर्ड क्वेश्चन साथियों आप लोगों के लिए अपनी आज की इस क्लास का। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि वंशानुक्रम का मुख्य स्रोत इनमें से क्या है। ऑप्शन ए, परिवार। ऑप्शन बी, समाज। ऑप्शन सी, शिक्षक। या फिर ऑप्शन डी, आनुवांशिक गुणसूत्र। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के इस थर्ड क्वेश्चन का आंसर लगाएं। आपके अकॉर्डिंग इन 4 ऑप्शंस में से इसका सही आंसर क्या है? चारों ही ऑप्शन अच्छे से ध्यान से चेक कर लें और चारों ही ऑप्शनों में से आप बता सकते हैं कि इनका सही आंसर इन चारों ही ऑप्शनों में से कौन सा हो सकता है। देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन डी, आनुवांशिक गुणसूत्र। यानी वंशानुक्रम का जो मुख्य स्रोत होता है वो आनुवांशिक गुणसूत्र होता है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब चलिए आ रहा है चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है साथियों, इसमें आपको बताना होगा कि वातावरण के कौन से घटक अधिगम को प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन एक बार पुनः आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन है कि वातावरण के कौन से घटक अधिगम को प्रभावित करते हैं। ए, भौतिक और सामाजिक। ऑप्शन बी, केवल भौतिक। ऑप्शन सी, केवल सामाजिक। या फिर ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से साथियों कमेंट करें। इस फोर्थ क्वेश्चन का आंसर सोच समझ के लगाएं। आपके अकॉर्डिंग इन 4 ऑप्शन में से कौन सा इसका सही आंसर हो सकता है? देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन ए, यानी भौतिक और सामाजिक।
अब चलिए बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की ओर साथियों। फिफ्थ क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है अपनी आज की इस क्लास का, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन है वंशानुक्रम का सबसे बड़ा लाभ इनमें से क्या है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए जा रहे हैं। ऑप्शन ए शिक्षा का प्रसार, ऑप्शन बी व्यक्तित्व का विकास, ऑप्शन सी जन्मजात क्षमताओं का निर्धारण या फिर ऑप्शन डी सामाजिक समायोजन। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर सोच समझ के लगाएं। आपके अकॉर्डिंग इसका सही आंसर क्या है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन सी जन्मजात क्षमताओं का निर्धारण। देखिए साथियों एक जानकारी और दे दूं मैं आपको अपनी आज की इस क्लास में कि आप लोगों से इस लेवल 1 एवं लेवल 2 के रीट एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पेपर में बाल विकास एवं शिक्षण विधियां सब्जेक्ट से रिलेटेड 30 क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर आपसे पूछे जाएंगे, जो कि टोटल 30 मार्क्स के होंगे। इसके अलावा क्वेश्चन का जो पूछने का लेवल होगा वो सेम एज इट इज आपका इसी प्रकार से रहने वाला है, जिस तरह से मैं आप लोगों के लिए इस सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट की क्लास के वीडियोस अपनी आज की इस क्लास में लेकर के आया हूं। तो आप अपनी आज की इस क्लास को बड़े ही ध्यान से एंड तक जरूर अटेंड करने का प्रयास करें और सोच समझ के हर क्वेश्चन के आंसर सही तरीके से लगाएं। ये प्रैक्टिस सेट के वीडियोस आप लोगों के लिए इस रीट लेवल 1 एवं लेवल 2 के एग्जाम में जाने से पहले काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल भी साबित होंगे, क्योंकि ये बहुत ही विशेषज्ञ टीचरों के द्वारा, एक्सपर्ट टीचरों के द्वारा ये स्पेशली आप लोगों के लिए ये प्रैक्टिस सेट तैयार करवाए जा रहे हैं। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। छठा क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है इसमें आपको बताना होगा कि अधिगम में कठिनाइयों का मुख्य कारण इनमें से क्या हो सकता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ए केवल मानसिक अवरोध, ऑप्शन बी केवल शारीरिक कमजोरी, ऑप्शन सी मानसिक शारीरिक और सामाजिक समस्याएं या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर लगाएं। आपके अकॉर्डिंग इसका सही आंसर क्या है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन सी मानसिक शारीरिक और सामाजिक समस्याएं। अब चलिए बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की ओर साथियों। 7वां क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है अपनी आज की इस क्लास का। क्वेश्चन है कि वंशानुक्रम और वातावरण में क्या संबंध है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए जा रहे हैं। चारों ही ऑप्शन अच्छे से आप बड़े ध्यान से पढ़ लें, चेक कर लें और सोच समझ के आप इस 7th क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हैं। ए दोनों एक दूसरे पर निर्भर नहीं है, ऑप्शन बी वंशानुक्रम प्राथमिक है, वातावरण गौण है, ऑप्शन सी दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण है या फिर ऑप्शन डी केवल वंशानुक्रम का महत्व है। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस 7वें क्वेश्चन का आंसर सोच समझ के लगाएं। आपके अनुसार इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन सी दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण है। अब चलिए आ रहा है 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है साथियों, इसमें आपको बताना होगा कि अधिगम में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या आवश्यक है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए जा रहे हैं। ए दंड प्रणाली, ऑप्शन बी विशेष शिक्षण विधियां, ऑप्शन सी सख्त नियम या फिर ऑप्शन डी पाठ्यक्रम का बोझ बढ़ाना। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस 8वें क्वेश्चन का आंसर सोच समझ के लगाएं। आपके अनुसार इन 4 ऑप्शंस में से इसका सही आंसर क्या है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो अब मैं आपको बताता हूं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, विशेष शिक्षण विधियां। अब चलिए आ रहा है 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह आपसे 100% इस रीट एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। क्वेश्चन है साथियों कि बच्चे की भाषा सीखने की क्षमता किस पर निर्भर करती है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए जा रहे हैं। ए वंशानुक्रम, ऑप्शन बी वातावरण, ऑप्शन सी दोनों या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस 9th क्वेश्चन का आंसर सोच समझ के लगाएं। आपके अकॉर्डिंग इन 4 ऑप्शंस में से इसका सही आंसर क्या हो सकता है। देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन सी दोनों, यानी बच्चे की भाषा सीखने की क्षमता जो है वो बच्चे के वंशानुक्रम और उसके वातावरण यानी उसके एनवायरमेंटल पर निर्भर करती है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही आंसर है। अब चलिए बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है साथियों, इसमें आपको बताना है कि वंशानुक्रम और वातावरण के अध्ययन के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए जा रहे हैं।
ए आनुवांशिक अध्ययन, ऑप्शन बी अध्यापन पद्धति, ऑप्शन सी तुलनात्मक अध्ययन या फिर ऑप्शन डी केस स्टडी। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस 10th क्वेश्चन का आंसर सोच समझ के बताएं आपके अनुसार इसका सही आंसर क्या हो सकता है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन डी केस स्टडी। अब चलिए बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन की ओर। 11वां क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए आ रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन है अधिगम में मानसिक समस्याओं का क्या प्रभाव होता है। ए अधिगम क्षमता में वृद्धि होती है, ऑप्शन बी अधिगम प्रक्रिया बाधित होती है, ऑप्शन सी कोई प्रभाव नहीं होता या फिर ऑप्शन डी अधिगम शीघ्र हो जाता है। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस 11th क्वेश्चन का आंसर सोच समझ के लगाएं आपके अनुसार इस ऑप्शंस में से कौन सा इसका सही आंसर हो सकता है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन बी अधिगम प्रक्रिया बाधित होती है, यानी अधिगम में मानसिक समस्याओं का जो प्रभाव पड़ता है उससे अधिगम की जो प्रक्रिया होती है वो बाधित हो जाती है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब चलिए आ रहा है 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है साथियों, इसमें आपको बताना है कि वंशानुक्रम के अध्ययन में कौन सा उपकरण उपयोगी है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए जा रहे हैं। ए आईक्यू परीक्षण, ऑप्शन बी डीएनए विश्लेषण, ऑप्शन सी पर्यावरण विश्लेषण या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस 12वें क्वेश्चन का आंसर सोच समझ के लगाएं आपके अकॉर्डिंग इसका सही आंसर क्या है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन बी डीएनए विश्लेषण। अब चलिए आ रहा है 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन है आज की इस क्लास का। इसमें आपको बताना है कि अधिगम में दृष्टि दोष का क्या प्रभाव पड़ता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ए ध्यान बढ़ता है, ऑप्शन बी ध्यान घटता है, ऑप्शन सी कोई प्रभाव नहीं पड़ता या फिर ऑप्शन डी अधिगम तेज हो जाता है। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस 13वें क्वेश्चन का आंसर सोच समझ के लगाएं आपके अकॉर्डिंग इसका सही आंसर क्या है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो अब मैं आपको बताता हूं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ध्यान घटता है, यानी अधिगम में दृष्टि दोष का जो प्रभाव पड़ता है उससे ध्यान जो है वो घट जाता है, यानी जो दृष्टि दोष है वो घटता चला जाता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब चलिए आ रहा है 14वां क्वेश्चन साथियों। 14वां क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा अपनी आज की इस क्लास में वह है वंशानुक्रम और वातावरण की भूमिका का सबसे अच्छा उदाहरण इनमें से क्या है। ए शिक्षा की गुणवत्ता, ऑप्शन बी बालक की बुद्धि, ऑप्शन सी खेल कौशल या फिर ऑप्शन डी परिवार का सहयोग। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस 14वें क्वेश्चन का आंसर सोच समझ के लगाएं आपके अकॉर्डिंग इसका सही आंसर क्या है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन बी बालक की बुद्धि। अब चलिए बढ़ते हैं 15वें क्वेश्चन की ओर। 15वां क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के लिए अपनी आज की इस क्लास का। क्वेश्चन है मानसिक अवरोध अधिगम को किस प्रकार प्रभावित करता है। ए सकारात्मक रूप से, ऑप्शन बी नकारात्मक रूप से, ऑप्शन सी किसी प्रकार नहीं या फिर ऑप्शन डी मानसिक अवरोध अधिगम से संबंधित नहीं है। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस 15th क्वेश्चन का आंसर सोच समझ के लगाएं। इन 4 ऑप्शंस में से इसका सही आंसर आपके अनुसार क्या हो सकता है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन बी नकारात्मक रूप से, यानी मानसिक अवरोध अधिगम जो है वो नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। तो ऑप्शन बी आप लोगों के लिए इसका सही आंसर है। अब चलिए बढ़ते हैं 16वें क्वेश्चन की ओर। 16वां क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। इसमें आपको बताना होगा कि वंशानुक्रम की जानकारी कैसे प्राप्त होती है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए जा रहे हैं। ए माता पिता से बातचीत द्वारा, ऑप्शन बी सामाजिक अध्ययन द्वारा, ऑप्शन सी आनुवांशिक परीक्षण द्वारा या फिर ऑप्शन डी शिक्षक के निरीक्षण द्वारा। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस 16th क्वेश्चन का आंसर सोच समझ के लगाएं। इन 4 ऑप्शंस में से इसका सही आंसर आपके अनुसार क्या है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन सी आनुवांशिक परीक्षण द्वारा। अब बढ़ रहा है 17वां क्वेश्चन। 17वां क्वेश्चन आप लोगों के लिए आ चुका है। 17वां क्वेश्चन है साथियों कि अधिगम में सामाजिक समस्याओं का क्या प्रभाव होता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए जा रहे हैं। ऑप्शनों को अच्छे से आप ध्यान से चेक करें और उसके बाद में सोच समझ के आप इसका आंसर हमें दे सकते हैं।
ए अधिगम प्रक्रिया में बाधा, ऑप्शन बी प्रेरणा में वृद्धि, ऑप्शन सी सीखने की गति तेज, या फिर ऑप्शन डी इनका कोई प्रभाव नहीं। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस 17वें क्वेश्चन का आंसर सोच समझ के लगाएं। आपके अनुसार इसका सही आंसर इनमें से क्या हो सकता है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन ए, अधिगम प्रक्रिया में बाधा। अब चलिए आ रहा है 18वां क्वेश्चन। 18वां क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा साथियों, इसमें आपको बताना है कि बच्चे की रचनात्मकता किससे प्रभावित होती है। ए वंशानुक्रम, ऑप्शन बी वातावरण, ऑप्शन सी दोनों, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस 18वें क्वेश्चन का आंसर सोच समझ के लगाएं। आपके अकॉर्डिंग इसका सही आंसर क्या है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो अब मैं आपको बताता हूं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, दोनों। यानी बच्चे की रचनात्मकता जो है वो वंशानुक्रम और उसके वातावरण दोनों से ही प्रभावित होती है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही आंसर है। अब चलिए आ रहा है 19वां क्वेश्चन। 19वां क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा साथियों, इसमें आपको बताना होगा कि अधिगम के लिए वातावरण का सबसे महत्वपूर्ण तत्व इनमें से क्या है। ए प्रेरणा, ऑप्शन बी आनुवांशिक गुण, ऑप्शन सी परिवार का समर्थन, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस 19वें क्वेश्चन का आंसर सोच समझ के बताएं। आपके अनुसार इसका सही आंसर क्या है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन डी, सभी। उपरोक्त सभी जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब चलिए बढ़ते हैं 20वें क्वेश्चन की ओर। 20वां क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है साथियों, इसमें आप बताएं कि अधिगम में आने वाली कठिनाइयों का अध्ययन किस क्षेत्र में किया जाता है। ए समाजशास्त्र, ऑप्शन बी बाल मनोविज्ञान, ऑप्शन सी शारीरिक शिक्षा, या फिर ऑप्शन डी इतिहास। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस 20वें क्वेश्चन का आंसर सोच समझ के लगाएं। आपके अनुसार इसका सही आंसर क्या है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन बी बाल मनोविज्ञान। अब चलिए आ रहा है 21वां क्वेश्चन। 21वां क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, इसमें आपको बताना है साथियों कि वंशानुक्रम और वातावरण की भूमिका को समझने के लिए किसकी मदद ली जाती है। क्वेश्चन एक बार आप पुनः पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि वंशानुक्रम और वातावरण की भूमिका को समझने के लिए किसकी मदद ली जाती है। ए पर्यवेक्षण, ऑप्शन बी प्रयोगात्मक अध्ययन, ऑप्शन सी व्याख्यान, या फिर ऑप्शन डी समूह चर्चा। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 21वें क्वेश्चन का आंसर सोच समझ के लगाएं। आपके अनुसार इन 4 ऑप्शंस में से इसका सही आंसर क्या है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो अब मैं आपको बताता हूं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है प्रयोगात्मक अध्ययन। अब चलिए आ रहा है 22वां क्वेश्चन। 22वां क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा साथियों, इसमें आपको बताना है अधिगम में आने वाली कठिनाइयों के कारणों की पहचान के लिए कौन सी विधि उपयोगी है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। चारों ही अलग अलग विधियों के नाम हैं जो कि आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहे हैं। आपको बताना है कि अधिगम में आने वाली कठिनाइयों के कारणों की पहचान करने के लिए, उसकी जांच करने के लिए कौन सी विधि इनमें से उपयुक्त मानी गई है। ए केस स्टडी, ऑप्शन बी आईक्यू टेस्ट, ऑप्शन सी ग्रुप डिस्कशन, या फिर ऑप्शन डी केवल अध्यापक की राय। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस 22वें क्वेश्चन का आंसर सोच समझ के लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन ए केस स्टडी। अब चलिए बढ़ रहे हैं 23वें क्वेश्चन की ओर। 23वां क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इसमें आप बताएं कि वंशानुक्रम से जुड़े कौन से कारक बच्चे की अधिगम क्षमता को प्रभावित करते हैं। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए जा रहे हैं। ए माता पिता की आयु, ऑप्शन बी आनुवांशिक दोष, ऑप्शन सी सामाजिक व्यवहार, या फिर ऑप्शन डी केवल शिक्षण तकनीक। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 23वें क्वेश्चन का आंसर लगाएं। आपके अनुसार इसका सही आंसर क्या हो सकता है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन बी आनुवांशिक दोष। देखिए ये क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के इस रीट लेवल 1 एवं लेवल 2 के दोनों ही एग्जामों में आपसे इस बाल विकास एवं शिक्षण विद्या सब्जेक्ट से 100% पूछे जाएंगे। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट को आप अच्छे से ध्यान से सोल्व करने का प्रयास करें। यदि आपको इस रीट लेवल 1 एवं लेवल 2 के
एग्जाम के अंदर सिलेक्शन लेना है तो 100% हमारे द्वारा विभिन्न सब्जेक्टों के प्रैक्टिस सेट के सभी सब्जेक्टों के वीडियोस की क्लास को आप 100% ज्वाइन करें। जरूर आप इस क्लास को एंड तक देखने का प्रयास करें। हम आप लोगों के लिए इस रीट लेवल 1 एवं लेवल 2 के हर सब्जेक्टों के अलग अलग प्रैक्टिस सेट के सीरीज वाइज वीडियोस अपनी हर क्लास के अंदर लेकर के आ रहे हैं, जो कि आप लोगों की तैयारी में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। अब चलिए बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 23वां क्वेश्चन है कि वंशानुक्रम से जुड़े कौन से कारक बच्चे की अधिगम क्षमता को प्रभावित करते हैं। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए जा रहे हैं। ए माता पिता की आयु, ऑप्शन बी आनुवांशिक दोष, ऑप्शन सी सामाजिक व्यवहार या फिर ऑप्शन डी केवल शिक्षण तकनीक। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 23वें क्वेश्चन का आंसर लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आनुवांशिक दोष। अब चलिए आ रहा है 24वां क्वेश्चन। 24वां क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा साथियों, इसमें आपको बताना है कि अधिगम में असफलता के क्या कारण हो सकते हैं। ए केवल शिक्षकों की कमी, ऑप्शन बी केवल परिवार का माहौल, ऑप्शन सी शिक्षण विधि, परिवार और मानसिक स्थिति या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस 24वें क्वेश्चन का आंसर सोच समझ के लगाएं। देखिए चारों ही ऑप्शनों को अच्छे से आप ध्यान से चेक कर सकते हैं और उसके बाद पुनः क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के फिर इसका मिलान करके इनमें से सही ऑप्शन का सिलेक्शन कर सकते हैं। आपके अनुसार इसका सही आंसर क्या हो सकता है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो अब मैं आपको बताता हूं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। शिक्षण विधि, परिवार और मानसिक स्थिति, यानी अधिगम में असफलता के जो मेन कारण हो सकते हैं वो शिक्षण विधियां, परिवार और मानसिक स्थिति हो सकती है। अब चलिए बढ़ते हैं 25वें क्वेश्चन की ओर। 25वां क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है साथियों, इसे आप बताएं। क्वेश्चन है वातावरण का सबसे बड़ा प्रभाव किस पर पड़ता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए जा रहे हैं। ए शारीरिक विकास, ऑप्शन बी सामाजिक विकास, ऑप्शन सी मानसिक विकास या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस 25वें क्वेश्चन का आंसर सोच समझ के आप लगाएं। इन चारों ही ऑप्शंस में से इसका सही आंसर क्या हो सकता है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन डी, यानी उपरोक्त सभी। वातावरण का सबसे बड़ा प्रभाव जो होता है वो शारीरिक विकास पे, मानसिक विकास पे और सामाजिक विकास पे, इन तीनों पे ही पड़ता है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही आंसर है। अब चलिए आ रहा है 26वां क्वेश्चन। 26वें क्वेश्चन में आप बताएं साथियों कि अधिगम कठिनाई वाले बच्चों को क्या आवश्यकता होती है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ए सामान्य शिक्षण विधि, ऑप्शन बी विशेष शिक्षण योजना, ऑप्शन सी सख्त अनुशासन या फिर ऑप्शन डी अधिक होमवर्क। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस 26वें क्वेश्चन का आंसर आप सोच समझ के लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन बी विशेष शिक्षण योजना, यानी अधिगम कठिनाई वाले बच्चों को विशेष शिक्षण योजना की आवश्यकता सबसे अधिक होती है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब आ रहा है 27वां क्वेश्चन। 27वें क्वेश्चन में आप बताएं साथियों कि वंशानुक्रम और वातावरण में कौन अधिक प्रभावी है। ए वंशानुक्रम, ऑप्शन बी वातावरण, ऑप्शन सी दोनों समान या फिर ऑप्शन डी कोई नहीं। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस 27वें क्वेश्चन का आंसर सोच समझ के लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन सी दोनों समान। अब चलिए आ रहा है 28वां क्वेश्चन। 28वें क्वेश्चन में आपको बताना होगा कि अधिगम में डर का क्या प्रभाव होता है। ए सकारात्मक, ऑप्शन बी नकारात्मक, ऑप्शन सी कोई प्रभाव नहीं होता या फिर ऑप्शन डी प्रेरणा बढ़ती है। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस क्वेश्चन का आंसर सोच समझ के लगाएं। इन 4 ऑप्शंस में से अच्छे से आप चेक कर लें और सोच समझ के बताएं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो सकता है। देखिए ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है नकारात्मक, यानी अधिगम में डर का जो प्रभाव होता है वो नकारात्मक होता है, नेगेटिव होता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब आ रहा है 29वां क्वेश्चन। 29वें क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि वंशानुक्रम का सबसे महत्वपूर्ण गुण इनमें से क्या होता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए जा रहे हैं।
ए केवल मानसिक विकास, ऑप्शन बी जन्मजात क्षमताएं, ऑप्शन सी सामाजिक गुण या फिर ऑप्शन डी शारीरिक विकास। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस 29वें क्वेश्चन का आंसर सोच समझ के लगाएं। आपके अकॉर्डिंग इसका सही आंसर क्या है? देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो अब मैं आपको बताता हूं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा जन्मजात क्षमताएं, यानी वंशानुक्रम का जो सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है वो है जन्मजात क्षमताएं। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब चलिए आ रहा है साथियों आज की अपनी इस क्लास का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। इसमें आपको बताना है कि अधिगम में सुधार के लिए क्या आवश्यक है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए जा रहे हैं। ए अनुकूल वातावरण, ऑप्शन बी वंशानुक्रम में सुधार, ऑप्शन सी सख्त नियम या फिर ऑप्शन डी समय की पाबंदी। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर सोच समझ के लगाएं कि इन 4 ऑप्शंस में से सही आंसर इसका क्या हो सकता है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो अब मैं आपको बताता हूं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा अनुकूल वातावरण, यानी अधिगम में सुधार के लिए अनुकूल वातावरण जो है वो बहुत ही आवश्यक होता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही आंसर है। तो साथियों ये थे आप लोगों के लिए इस रीट लेवल 1 एवं लेवल 2 के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाने वाले बाल विकास एवं शिक्षण विद्या सब्जेक्ट से रिलेटेड 30 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। तो साथियों आपको हमारी आज की इस क्लास का यह वीडियो कैसा लगा जरूर हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो यदि अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। इसके अलावा साथियों आप हमें यह भी कमेंट करके बताएं कि अपने इस आज की इस 30 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सेट की क्लास में से टोटल कितने क्वेश्चंस आपके बिल्कुल एग्जिट ठीक हुए हैं। इसके अलावा साथियों आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल सरकारी जॉब साथी को भी जरूर ज्वाइन करें। इसके अलावा हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर आप फॉलो करते रहें। इसके अलावा यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इस रीट लेवल 1 एवं लेवल 2 के एग्जाम के स्पेशल विभिन्न सब्जेक्टों के प्रैक्टिस सेट की क्लास के वीडियोस इसी तरह से हर रोज अपने इस यूट्यूब चैनल पर हमेशा की तरह मिलते रहें, ताकि आपको इस रीट लेवल 1 एवं लेवल 2 के एग्जाम में जाने से पहले ये प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस आपकी तैयारी में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल भी साबित होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, जय हिंद।